हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेटर रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम आ चुके हैं हमारे जनरेट ड्रामा। अगर ये सेक्शन 4 की अगर मैं बात करूं, ये जो सेक्शन 4 है आपके लिए कंप्लीटली नया है, क्योंकि आपने इससे पहले कभी भी आपके टेक्स्ट बुक में आपने जनरेट ड्रामा या फिर नॉवल के बारे में ये चीज जो है कभी आपने जानी नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपके यूनिट टेस्ट के परसेप्शन से देखूं तो आपको देखो पहले सेक्शन में से एक टॉपिक आएगा, दूसरे सेक्शन में से आपको एक पोएम आएगा, तीसरे सेक्शन में से एक आपको राइटिंग स्किल आएगी जो भी आपको कॉलेजेस में अवेलेबल करवाया होगा वो। और वो जो राइटिंग स्किल ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया उसकी जो लिंक है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आज मैं बात कर रहा हूं आपके सेक्शन 4.1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो अब तक आपने 10th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री पढ़ी थी, अब आप यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ोगे इंग्लिश ड्रामा की। यानी जो इंग्लिश ड्रामा है वो बेसिकली डेवलप कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था, क्या क्या बोलते ना एक रिवॉल्यूशन आते, इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे ड्रामा से आपके मन में क्या आता है? ड्रामा एक अच्छा खासा स्टेज होगा जहां पे कुछ लोग क्या होंगे, जो कुछ लोग एक्ट करेंगे, ऐसे एक्ट कर रहे हो, और यहाँ पे आपके थिएटर में कुछ लोग वो स्टेज के नजदीक बैठे होंगे, कुछ लोग हो सकता है बीच में बैठे रहेंगे और कुछ लोग जो है लास्ट में बैठे होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हर एक चीज क्या की जाती है, आपकी क्या दर्शाई जाती है, कुछ इस कदर से कुछ इस तरीके से की चीज जो है वो आपके हर एक इंसान को क्या जो स्टोरी है वो क्या समझ में है। अब यहाँ पे देखना, अब क्या होता है ड्रामा में कुछ चीजें ऐसी की जाएंगी जो रियल लाइफ में एक्चुअली होती है। जैसे विस्पर, तो विस्पर कुछ इस तरह से नहीं दिया कि सामने वाले को सुनाई दे, विस्पर कुछ इस तरह से किया जाएगा जो आपके लास्ट तक क्या सुनाई दिया जाए। तो ये आपका क्या होता है पूरा ड्रामा। तो यही हम लोग चीजें देखने वाले हैं। अब ड्रामा बेसिकली एक कंपोजिशन है, क्या है कंपोजिशन, एक वर्स का प्रोस का जो क्या किया जाता है वो स्टेज पे एक्ट किया जाता है, जिसमें एक स्टोरी रिलेटेड होती है और वो स्टोरी क्या बताई जाती है आपके डायलॉग के मदद से क्या और एक्शन की मदद से क्या, जो लोग उनके सामने होते हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है, साथ ही साथ जो जेस्चर होता है, कॉस्ट्यूम होता है, सीनरी होती है रियल लाइफ की, वो बताई जाती है। जैसे अगर मैं ऐसा करूं तो आपको क्या पता चला, हम गुस्से में हो गया, मैं ऐसे हंस रहा हूं तो आपको क्या पता चलेगी, भाई खुशी है, ठीक है। अब मैं ऐसा ये मैं क्या गुस्सा आ रहा है मेरे का, तो ये सारी चीजें क्या किए, एक्शन हो गया, आपका जेस्चर हो गया, जो कॉस्ट्यूम है, ये सारी चीजें आपको क्या ड्रामा में क्या हेल्प आउट करती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एलिमेंट्स है ड्रामा को, ये आप याद कर लेना। देखो प्लॉट है, कैरेक्टराइजेशन, डायलॉग, सेटिंग, स्टेज डायरेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, थीम, ये सारी चीजें क्या है ड्रामा के मेन क्या एलिमेंट्स है। अब ये जो एरिया से ज्यादा फोकस कहां करते, सीन पे फोकस करते, ऑडियंस किस टाइप की है उसकी फोकस करते, कैरेक्टर पे फोकस करते हैं, और साथ ही साथ जो एक्टर कौन है वो फोकस करते हैं। और आपका फेवरेट एक्टर कौन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम देखेंगे। ड्रामा कितने टाइप के, 3 टाइप के होता है, एक ट्रेजेडी होता है, कॉमेडी होता है, ट्रेजेडी कम होता है, तो कॉमेडी होती है। अब यहाँ पे इसमें कॉमेडी भी आपकी कितनी है, 5 टाइप की है। एक आपका रोमांटिक कॉमेडी आता है, ये तो सबको पसंद है। एक आपकी सेंटिमेंटल कॉमेडी आती है, ये रोने धोने वाला का, ये क्लासिकल कॉमेडी, ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये चीजें क्या बताई जाती है। अब यहाँ पे ये चीज को रोटेट करने का ऑप्शन है क्या हमारे पास, देखेंगे इसको हम लोग, व्यू, ठीक है, नहीं है ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। रीडिंग बैकग्राउंड को मैं चेक कर लेता हूं एक बार, रीडिंग एक्चुअली ऑप्शन नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम लोग यहीं पे देख लें। आप टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपको यहाँ पे चीजें दिखाई देगी। सबसे पहली चीज क्या होता है, प्लॉट का मतलब क्या होता है, जो सीरीज होती है इवेंट्स की जो आपके क्या प्ले में क्या अकर होता है, ठीक है। प्लॉट मतलब अभी ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद बेसिकली एक तरह का क्या पूरा प्लानिंग होता है। फिर उसके बाद क्या कैरेक्टर्स, द इमेजिनरी पर्सन शोन इन द ड्रामा। कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर्स हो जाएंगे, एक हाथी रहेगा, एक चूहा रहेगा, एक बिल्ली रहेगा, एक खरगोश रहेगा, एक राजा रहेगा, एक रानी, ये क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर कैरेक्टराइजेशन, इट मीन्स टू रिवील पेक्युलरिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। कैरेक्टराइजेशन मतलब जो कैरेक्टर्स के और जो क्वालिटीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद डायलॉग, जो बट ऑब्वियसली बात मैं बोल रहा हूं, तो ये क्या आपका डायलॉग होता है। स्टेज डायरेक्शन और आपका कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा, जो एसेंस है ड्रामा का। और थीम, ये एक्चुअली थीम क्या है, लड़ाई वाला थीम है, प्यार मोहब्बत वाला थीम है, देशभक्ति वाला थीम है, तो ये आपका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश ड्रामा का एक शॉर्ट दिया गया, आपको हिस्ट्री दी गई है, तो क्या बोला गया है, ड्रामा का जो ओरिजिन है उसका फोक थिएटर में से। अब ये क्या हम कंसिडर कर सकते हैं कि ड्रामा मेरे लिए पार्ट क्या है, एक लिटरेचर का है। जो वर्ड्स मेंशन किए रहते हैं वो क्या मीडियम होते हैं लिटरेचर के एज एन आर्ट, बट
ड्रामा क्या होता है? ड्रामा आपके बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, उसमें डांस भी रहेगा, सिंगिंग भी रहेगी, एक्टिंग भी रहेगी। समझ में आ गया? साइंस इफेक्ट्स, म्यूजिक, जेस्चर, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनती है? एक ड्रामा बनती है जो ऑडियंस को क्या करती है? आपके एंटरटेन करती है। और जो बिगिन होता है ड्रामा का वो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एविडेंस है कि बिलीव करते हैं रोमन्स क्या थे? इंग्लैंड में थे, और उन्होंने में क्या वास्ट एम्पी थिएटर्स क्या इस्टेब्लिश किया गया प्रोडक्शन प्ले के लिए। बट जो रोमन्स क्या गए, डिपार्ट हो गए क्या थिएटर से उसी टाइम से, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं आपकी। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये बस मैं आपको ये दे रहा हूं, आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, इतनी चीजें आपको नहीं पूछी जाएंगी। अब यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूं तो इंडियन ड्रामा, अब ये वाला जो टेबल है ये देख लो। मिडिवल पीरियड 11 टू 15 सेंचुरी के बीच में क्या क्या आया था? देखो, डिडेक्टिव प्लेस आया था, मिस्ट्री प्लेस आया था, फिर उसका साइकिल प्लेस हुआ करता था, मोरालिटी प्लेस, इस तरह के प्लेस हुआ करते थे, ठीक है। क्लासिकल प्लेस कौन से थे? रॉबिन हुड बाय हार्वर्ड पाइले, और आपका क्या था? एवरी मैन एसेट्रा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं रेनेसांस पीरियड 1600 टू 700 बीसी, सॉरी 700, रेइंग ऑफ एलिजाबेथ वन एंड जेम्स वन, ठीक है। यहाँ पे ट्रेजिक कॉमेडी हुआ करता था, मेलाकोलिनी हुआ करता था, रिवेंज प्लेस हुआ करते थे, रोमियो जूलियट की कहानी, आय हाय क्या बात कही है, रोमियो जूलियट की कहानी, ठीक है। फिर उसका डॉक्टर पेट्रेस, जियो मेलाटा, तो यहाँ पे आपको क्या सारे नाम थी, ये सारे नाम आपको चीजें देख लेनी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो कैरेक्टर सेटिंग, ये सारी चीजों की वजह से प्लॉट का मतलब क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया, थीम क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, सेटिंग क्या होता है, एक लोकेशन, एक प्लेयर, जहां पे स्टोरी क्या होती है। आओ सुनाओ में एक कहानी जहां पे एक राजा हुआ करता था आपके हिमालय में, हिमालय का राजा, ठीक है। तो हिमालय का एक जगह होगा, एक सेटिंग होगी, तो उसको लोकेशन बोलते हैं। लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेज में, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? म्यूट लैंग्वेज होनी चाहिए कि आपकी हिंदी, इंग्लिश, ये तो ये लैंग्वेज क्या बोली जाती है, समझ में आ गया। अब कैरेक्टर्स मैंने ऑलरेडी बताया, जो अलग अलग लोग होते हैं ड्रामा में, उसको हम लोग कैरेक्टर्स बोलते हैं। अब फीचर्स ऑफ वन एक्ट प्ले, या वन एक्ट प्ले मतलब क्या होता है? इसमें एक सीन या फिर एक से ज्यादा सीन रहेगा, ठीक है। ये कंसाइज मैनर में रहेगा, यहाँ पे एक सिंगल डोमिनेंट थीम रहेगा, एक ही थीम होगा, उसको क्या फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है? वन एक्ट प्ले में ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे डेली लाइफ की, उसको लेकर क्या बनाया जाता है। और ये क्या बिगनिंग होता है, इसका एक बिगनिंग होती है, और एक आपका मिडल रहता है, और एक आपका एंड होता है, जो स्टेजेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सपोजिशन, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स और डिनमेंट, समझ में आ गया। ये क्या देता है? एक इंट्रोडक्शन देता है आपके स्टेज डायरेक्शन का। ये क्या करता है? मूड बनाता है, एटमोस्फियर बनाता है। हम भी देखते हैं ना जब साउथ की मूवी देखते हैं, हमारा भी मूड वैसे ही हो जाता है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें। फिर इसका इट हैज अ सिंप्लिसिटी ऑफ प्लॉट, कंसंट्रेशन ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ ऑपरेशन, लिमिटेड कैरेक्टर्स होता है। और ये प्रेजेंट क्या करता है? क्वेश्चन आंसर, जो ऑडियंस का ईगरली क्या वेट करती है। आपने देखा होगा ना, कभी भी कोई मूवी आती है तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, फिर लास्ट में हम उसका आंसर ढूंढने के लिए हम पूरी जो मूवी क्या वो देखते हैं, समझ में आया। तो ये आपका क्या है पूरा, ये आपका पूरा ये था, ठीक है। तो बस दैट्स इट, मैंने एक ओवरव्यू की तरह आपको मैंने प्रोवाइड करके दिया। यहाँ पे मैं कोई बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करता, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये बेसिकली आपका थियरी है पूरा, आपको इसको रीड करना, आपने रीड कर लिया तो आपका काम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैमरा ऑफ करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना, आपका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी मेरे को आपको यहाँ पे बताना है। तो 2 मिनट रुको दोस्तों, मैं आ रहा हूं आपके लिए लेकर क्या आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो यहीं पे थोड़ी देर में क्या खुल जाएगा, और मैं इसको बोलूंगा खुल जा सिम सिम, और यहाँ पे मैं भी इसको ओपन कर दूंगा, और यहाँ पे चीजें आ गई। अब यहाँ पे मैं बात करूं आपके किसके, अब मैं बात करूं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन के। तो सबसे पहले क्या बोला गया है? द पीरियड ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री ड्रामा। देखो मैंने वो बोला था टेबल, वो टेबल रन करने का मेडिवल पीरियड है, रिनाइंसेंस पीरियड है, रिस्टोरेशन पीरियड है, विक्टोरियन पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है, पोस्ट मॉडर्न एरा है, ठीक है। अब एलिमेंट्स कौन से थे? देखो मैंने बताया, प्लॉट था, कैरेक्टर, कैरेक्टराइजेशन, डायलॉग, स्टेज, डायरेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट एंड थीम। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, दिया था मैंने, बहुत सारे दे दिए, ठीक है। फिर स्टेट अ टाइप ऑफ ड्रामा ईच फ्रॉम एनी 4 पीरियड ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें क्या हर एक ड्रामा का टाइप क्या बताना है, ठीक है। आपके किसमें 4 पीरियड ऑफ हिस्ट्री, तो ये आपका पूरा आंसर है। ये आपको क्या चीजें क्या चेक करें, ये भी वो टेबल से बिलोंग करता है। देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं बहुत सही बोलता हूँ। मैंने जो जो चीजें बोली थी वही वही आपको एक्सरसाइज में भी देखने मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर बात करूं कंपेयर द फीचर्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। थीम क्या है? कॉमेडी किससे कहता है? लाइटर थीम से, जैसे हैप्पीनेस हो गया, फन हो गया, लाफ्टर हो गया, उससे डील करता है। ट्रेजेडी किससे डील करता है? डार्क थीम से, दर्द, दुख, दर्द, पीड़ा, सभी से डील करता है, कबीर से, ठीक है। रेस्पॉन्सेस, ये किसको इवोक लाफ्टर, ये क्या लोगों को हंसाने का काम करता है, ये क्या करता है? रुलाने का काम करता है, डर का। समझ में आ गया। फिर उसके बाद प्लॉट, जो कॉमेडी होती है वो अनयूजुअलिस्टिक सर्कमस्टेंसेस,
कोई मैं ऐसा खड़ा हूं, कोई इधर से धुपक से नीचे से कूद के आ गया, तो ये आपके लिए कॉमेडी हो जाती है। तो यहाँ पे यूजुअल अपस्टिक नहीं होता। अब यहाँ पे अगर बात करूं ट्रेजेडी में, जो मेन कैरेक्टर होता है यूजुअली वो बहुत ज्यादा मॉरल फ्लॉ होता है, और वहीं पे जो सेंट्रल ट्रेजेडिक इवेंट से रिलेटेड, कबीर सिंह को देखो तो पूरी मूवी में आपको कबीर सिंह ही दिखा, क्योंकि जो मेन पर्सन था, मेन कैरेक्टर था, वो आपको क्या प्लॉट किया गया। प्रीति थोड़ी देर के लिए चली जाती, बाद में प्रीति वापस से आ जाती है, समझा। फिर उसके बाद क्या बोला, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द पोएट्री एंड ड्रामा। ड्रामा क्या एक मीडियम है, ठीक है, आपके किसका एक्सप्रेशन का, जो हम क्या परफॉर्मेंस के थ्रू बताते हैं, जो कि एक स्क्रिप्ट पे क्या बेस्ड होता है, ठीक है। स्क्रिप्ट जो रहती है वो रिटन चीज होती है फॉर्म ऑफ डायलॉग्स में। दूसरा आपका जो पोएट्री लैंग्वेज होती है वो एक्सप्रेस की जाती है किसमें, आपके रिदम में और मीटर में, क्लियर है। फिर इसका स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड नॉवल। ड्रामा एक मीडियम एक्सप्रेशन, मैंने ऑलरेडी नॉवल बताता। नॉवल क्या एक स्टोरी या फिर नॉवल एक रिटन नैरेटिव फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैनर जो कि सिमिलर होते हैं आपके स्टोरी टेलिंग से। फिर इसके ड्रामा के क्रिएटिव वर्क के वर्ड्स में प्रोज दैट एम्स टू टेल अ स्टोरी थ्रू एक्शन, कॉस्ट्यूम, सेटिंग एज वेल एज डायलॉग एंड इज टिपिकली परफॉर्म्ड इन थिएटर। टर्म प्लॉट क्या होता है, प्लॉट एक सीरीज इवेंट्स का जो प्लेस होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम। इट इज लाइक द प्लान और द स्कीम ऑफ द प्ले, इट हैज अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन आपका किसका, कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर्स क्या होता है, ड्रामा के अंदर जो अलग अलग जो पर्सनालिटी होती है, जो एक्टर्स प्ले करते हैं, उसको हम लोग कैरेक्टर्स बोलते हैं। कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग, एक हर एक क्वालिटी, हर एक जो एक्टर होता है उसकी पर्सनालिटी जो रहती है कैरेक्टर्स की, वो एक यूनिक क्वालिटी क्या कंटेन करता है, हर एक जो कैरेक्टर रहता है, समझ में आ गया। अब वहां पे क्या करता है, तो कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी जो ड्रामा में होती है उसकी एक यूनिक क्वालिटी को हम लोग कैरेक्टराइजेशन, जैसे कबीर सिंह की अगर मैं बात करूं, कबीर सिंह वाज एग्रेसिव, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो क्या था, फियरलेस था, डरता नहीं था, तो ये चीज होता है, तो वो आपकी क्या होती है, कैरेक्टराइजेशन होती है। एंड लिस्ट फ्यू रीजंस ऑफ फॉर वाचिंग अ ड्रामा लाइव ऑन द स्टेज। अब यहाँ पे कुछ रीजन है, एवरी एस्पेक्ट इज विजिबल, इट इज एन एक्सपीरियंस इन रियलिटी, द ऑडियंस इज द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस, ईच परफॉर्मेंस इज यूनिक। तो यहाँ पे रीजन के साथ मैंने सारी चीज आपको दी है, आप जाके क्या चेकआउट कर सकते हो। आई होप कि यू गाइज विल हैव लाइक्ड इट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो नीचे कमेंट करो, आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देयर यू विल बी प्रोवाइडेड विद योर लिंक, और आपको सारी चीजें मिलेंगी, चाहे आप 11 कॉमर्स से बिलोंग करो, 11 साइंस और 11 आर्ट्स से, तो आपको इंग्लिश की सारी चीजें यहाँ पे हम एक एक करके क्या प्रोवाइड करें। आई होप आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने एग्री ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।